दोस्तों, ये नया साल यकीनन एक धमाके के साथ शुरू हुआ है। धमाके इन लिटरल टर्म्स। जी हाँ, शनिवार सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़े पैमाने पर हमला किया। कैराकस और मिरांडा, अरागुआ और लागुएरा जैसे दूसरे इलाकों में धमाकों से सनसनी फैल गई। इन अटैक्स में रिपोर्टेडली 40 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 4:30 बजे ईस्टर्न टाइम के कुछ ही देर बाद ट्रुथ सोशल पे इस ऑपरेशन की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश के बाहर भेज दिया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बाद में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने के लिए रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन के बारे में बताया, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध के बेस से 150 से ज्यादा विमानों ने उड़ान भरी थी। इस नाटकीय ऑपरेशन ने 1989 में पनामा पर हमले के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका के सबसे सीधे मिलिट्री दखल को दिखाया। यह अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक दशक से चली आ रही दुश्मनी और महीनों से चल रहे तेजी से बढ़ते तनाव का भी नतीजा था। आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो पर यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते नार्को टेररिज्म का भी आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अब ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बीते वर्ष सितंबर की शुरुआत से ही अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में उन नावों पर हमला कर रही है जिनके बारे में आरोप है कि वे ड्रग्स ले जा रही होती हैं। दोस्तों, इस लेटेस्ट स्ट्राइक को समझने के लिए आपको एक दशक से भी पहले जाना होगा। वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार, खासकर एक्स्ट्रा हैवी क्रूड के ऊपर बसा हुआ है। 25 सालों से इस देश में सोशलिस्ट सरकार का राज है, जिसने खुद को अमेरिका के दुश्मन के तौर पर पेश किया है। निकोलस मादुरो ने अपने गुरु ह्यूगो चावेज की मौत के बाद 2013 में सत्ता संभाली। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते 2 दशक से खराब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। लेकिन मादुरो की सत्ता में आने के बाद ये और भी खराब हो गए। ट्रंप प्रशासन ने अब मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का इनाम रखा था। बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में जनवरी 2025 की शुरुआत में यह इनाम बढ़ाकर $25 मिलियन कर दिया गया और अगस्त 2025 में जब ट्रंप दूसरी बार पद पे आए तो कार्टेल दे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो फिर इसे बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशासन ने दावा किया है कि मादुरो उस ग्रुप का लीडर है जिसे वह एक आपराधिक संगठन बताता है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा हैवी कच्चे तेल का भंडार है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ओरिनोको ऑयल बेल्ट में है। हालांकि इस ऑयल को प्रोसेस करना महंगा है, लेकिन यह तेल अमेरिकी रिफाइनरियों के साथ कंपैटिबल है, जिससे आर्थिक गिरावट के बावजूद वेनेजुएला को भू राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्व मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ाकर 9 लाख बैरल प्रति दिन से ज्यादा हो गया। ये पिछले उच्च स्तरों से काफी कम है, 2013 के स्तरों के आधे से भी कम, और 1999 में ह्यूगो चावेज की सत्ता में आने से पहले उत्पादित 3.5 मिलियन बैरल प्रति दिन का एक छोटा सा हिस्सा है। वेनेजुएला के पास नेचुरल गैस का विशाल भंडार है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन का अनुमान है यहाँ 5.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार है। लेकिन जैसे जैसे तेल से गिरावट होने लगी और उसकी आय गिरी, मादुरो सरकार ने ओरिनोको माइनिंग आर्क के जरिए खनन को बढ़ावा दिया, जो सोने और कोल्टन से भरपूर है। हालांकि यह क्षेत्र अवैध खनन तस्करों और सशस्त्र समूह से जुड़ा हुआ है, जिससे अमेरिकी दावों को और भी ज्यादा बल मिला कि वेनेजुएला की संसाधन संपत्ति आपराधिक नेटवर्क को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, अगर ग्लोबल इंपैक्ट और रिएक्शंस की बात की जाए तो ब्रिटेन के PA मीडिया न्यूज एजेंसी के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वह तथ्यों का पता लगाना चाहते हैं और वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में ट्रंप से बात करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रिटेन को इस अटैक से बिल्कुल अलग बताया है। वहीं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि कमीशन वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बदलाव का समर्थन करता है। किसी भी समाधान में अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का सम्मान होना चाहिए। क्यूबन प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैलेन ने
इसे एक क्रिमिनल अटैक कहा। दूसरी तरफ वेनेजुएला के सहयोगी रूस और ईरान ने इस अमेरिकी हमले की निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिका द्वारा किए गए वेनेजुएला के खिलाफ हमले की कार्रवाई की निंदा की और ऐसे कामों को सही ठहराने के लिए दिए गए किसी भी बहाने को गलत ठहराया। इसी तरह ईरानी सरकारी समाचार आउटलेट प्रेस टीवी के रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला वेनेजुएला की सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का भी उल्लंघन करता है। अगर अब बात की जाए कि आगे वेनेजुएला का क्या होगा, तो इस देश का संविधान में कहा गया है कि ऑन एक्टिव टर्म्स सत्ता मादुरो के वाइस प्रेसिडेंट यानी रॉड्रिक्स को मिलेगी। उधर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप का कहना है कि उन्हें वेनेजुएला को अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावित ढंग से चलाने की योजना बनाई है, जब तक कि सत्ता का औपचारिक ट्रांजिशन नहीं होता है। उन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी एनर्जी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगा और यह तर्क दिया कि अमेरिका को नुकसान की भरपाई के तौर पर तेल मिलना चाहिए, जो उनके आरोप के अनुसार वेनेजुएला ने उनके देश को पहुंचाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्रंप प्रशासन के इस पूरे मूव को एक डेंजरस प्रेसिडेंट बताया है। आपको बता दें कि रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय डिप्लोमैट्स की बैठक का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अक्टूबर और दिसंबर में 2 बार बैठक कर चुकी है। दोस्तों, इस टेंशन से जुड़ी आगे की भी इंफॉर्मेशन हम आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।